Hello students, welcome to my channel Educational Fields. In this video, we are going to learn the chapter number 1 of class 7th which is nutrition in plant. So इस पूरे चैप्टर में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी कि प्लांट्स के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है, क्या क्या मोड होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे. In class 6th, you have learned that food is essential for all living organism. मतलब क्लास 6th में हम ये पढ़ चुके हैं कि फूड हमारे लिए कितना एसेंशियल यानी कि ज़रूरी होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द कॉम्पोनेंट ऑफ फूड. मतलब हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स ये सभी फूड्स के एक कॉम्पोनेंट होते हैं यानी कि घटक होते हैं, उनके एक पार्ट होते हैं. These components of food are called the nutrients and are necessary for our body. और इसी कंपोनेंट को यानी कि इन्हीं फूड के ये जो पार्ट्स होते हैं इन्हीं को ही न्यूट्रिएंट कहते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं. All living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves but animals including humans cannot. यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है. प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड यानी कि प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं खुद से. दैम सेल्फ का मतलब यानी कि खुद से वो अपना खाना बना सकते हैं. बट एनिमल्स यानी कि एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन यानी कि एनिमल्स और उनके साथ साथ में ह्यूमंस यानी कि इंसान वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स दैट ईट प्लांट. यानी कि ये अपना खाना या तो प्लांट से लेते हैं या तो एनिमल से लेते हैं. दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स. यानी कि ह्यूमंस और एनिमल्स यानी कि इंसान और जानवर ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए. फर्स्ट पार्ट है ये हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. यानी कि मोड का मतलब होता है तरीके, कि क्या क्या तरीके होते हैं प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन के. सो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर दैमसेल्फ. यानी कि प्लांट्स सिर्फ एक ऐसा मतलब अकेला जीव है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद से बना सकता है बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. यानी कि यूज़ करके वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, सिर्फ इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके वो अपना खाना खुद बना सकता है. द रॉ मटेरियल्स यानी कि ये जो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स है इन्हें यहाँ पे रॉ मटेरियल्स बोला है. और ये रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग यानी कि ये इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं. द न्यूट्रिएंट enable living organism to build their bodies, to grow, to repair, to damage part of the bodies and provide the energy to carry out the life processes. यानी कि ये जो न्यूट्रिशन होते हैं ये इनेबल यानी कि उनको लायक बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू बिल्ड देयर बॉडीज़ यानी कि उनकी बॉडीज़ बनाने के लिए. बिल्ड का मतलब बनाना होता है, ये हम जानते हैं. टू ग्रो यानी कि बढ़ने के लिए हमारी लंबाई का बढ़ना भी तो ज़रूरी होता है, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लंबाई का बढ़ना भी ज़रूरी होता है, तो ग्रो करने में हेल्प करता है. टू रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी यानी कि अगर हमें कहीं चोट लग जाए तो उस डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए, वापस नॉर्मल करने के लिए भी ये न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए ज़रूरी होते हैं. और टू प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस यानी कि प्रोवाइड करना यानी कि देना, एनर्जी देता है हमें ताकि हम अपने डेली लाइफ के काम कर सकें. न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म. यानी कि जो न्यूट्रिशन होता है ये एक मोड होता है फूड को इनटेक करने का एक ऑर्गेनिज्म के थ्रू. एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी यानी कि यूटिलाइजेशन यानी कि हम उसका यूज़ कैसे करते हैं, ये दोनों ही प्रोसेस न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं. तो ये न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन आप एक अलग इनकी सेपरेट कॉपी में इन्हें हाईलाइट करके इनकी डेफिनेशन लिख ले ताकि एग्ज़ाम टाइम में याद करने में इजी हो, या फिर बुक में भी अंडरलाइन कर सकते हैं. ये न्यूट्रिएंट की यहाँ से यहाँ तक की डेफिनेशन दे रखी है और न्यूट्रिशन की यहाँ से यहाँ तक. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves for simple substance is called the autotropic. यानी कि ये बोला है मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि वो तरीका जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म खुद से फूड बनाता है बिल्कुल एक सिंपल सब्सटेंस से, जैसे कि प्लांट बनाते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल से. ये बिल्कुल सिंपल सब्सटेंस है.
तो उन्हें ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रोपस मतलब नरिशमेंट, यानी कि खुद से जो नरिशमेंट ले लेता है या बना लेता है वो ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं। और जो प्लांट ऐसा करते हैं, यानी कि जो ऑटोट्रॉपिक करते हैं वो ऑटोट्रॉपस कहलाते हैं। देयरफॉर द प्लांट्स आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉपस, और प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं इसलिए वो ऑटोट्रॉपस कहलाते हैं। Animals and most other organisms take in food prepared by plants, they are called heterotrophs। यानी कि एनिमल्स जो होते हैं या फिर बाकी के अदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना खाना प्लांट से लेते हैं, इसलिए इन्हें हेटेरोट्रोपस कहते हैं। हेटेरोट्रोपस मतलब जो दूसरों से अपना खाना लेते हैं वो हेटेरोट्रोपस कहलाते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। व्हाट आर द food is made in all parts of the plant, only in a certain parts? How do plants obtain the raw materials from the surrounding? Do you How do you transport them to the food factories of the plant? यानी कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका अगर हम ये चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये क्या क्या पूछ रहा है और इसका आंसर क्या होगा। वैसे इन क्वेश्चंस में ये पूछा है कि फूड इज़ मेड इन प्लांट, मतलब फूड जो होता है वो प्लांट के हर पार्ट में बनता है या किसी पर्टिकुलर पार्ट में, किसी एक ही पार्ट में बनता है, और ये रॉ मटेरियल्स कैसे लेते हैं और ये उस रॉ मटेरियल्स को प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे करवाते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। यानी कि फोटोसिंथेसिस ये एक प्रोसेस होता है खाना बनाने का प्लांट के अंदर। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, यानी कि अगर एग्जाम में आए ये क्वेश्चंस कि व्हाट इज़ द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, तो हम इसका आंसर लिखेंगे लीव्स, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि लीव्स जो होती है वो फूड फैक्ट्रीज होती है प्लांट्स के लिए। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव। इसीलिए जो सारा खाना होता है यानी कि रॉ मटेरियल्स होता है वो लीव्स तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी होता है। वाटर एंड मिनरल्स present in the soil are absorbed by the roots and transport to the leaves। और वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और लीव्स में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। इन्हें हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमारे घर में खाना बनता है तो कहाँ, किचन में बनता है। सेम वैसे ही प्लांट्स के अंदर वो किचन जो होता है वो लीव्स होती हैं, और खाना बनाने के लिए सारा सामान जो होता है या रॉ मटेरियल होता है वो किचन में ही होता है। तो इसलिए लीव्स में भी रॉ मटेरियल जो होता है वो लीव्स तक पहुंचना चाहिए। तो लीव्स को चाहिए होते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। तो वाटर और मिनरल्स तो उन्हें सॉइल से वो मिल ही जाता है, रूट्स के थ्रू वो लीव्स में पहुंच जाता है। रह गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एयर से टेक किया जाता है, कहाँ, या आगे, थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो एयर से लिए जाते हैं, किससे, टाइनी पोर्स, यानी कि छोटे छोटे छेद। पोर्स का मतलब होता है छेद, यानी कि पत्ते के नीचे वाले पार्ट में ऐसे छोटे छोटे से छेद होते हैं जिनके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाती है और लीव्स में पहुंच जाती है। These pores are surrounded by guard cell, such pores are called the stomata। और ये जो पोर्स होते हैं यानी कि ये जो छेद होते हैं ये सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल के, यानी कि अगर हम इसे जूम आउट करेंगे तो ये छेद कुछ इस तरीके से दिखेंगे और ये ऐसे गार्ड सेल से घिरे हुए रहते हैं और इन्हीं छेद को हम स्टोमेटा कहते हैं। What water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like a pipe throughout the roots, the stem, the branches, and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrient to reach the leaf। यानी कि वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं लीव्स में एक वेसल के थ्रू। यानी कि जिस तरीके से हमारे घर में, हमारे रूम में, हमारे किचन, हमारे बाथरूम में पानी पहुंचाया जाता है किससे, पाइप के थ्रू, वैसे ही प्लांट्स में भी होता है। जो न्यूट्रिशन होता है उनके सप्लाई के लिए वेसल बनाए जाते हैं, मतलब वेसल उसके अंदर होते ही हैं जो लीव्स तक पहुंचते हैं, जो लीव्स से होते हुए और ये स्टेम और ब्रांचेस तक, इन सब तक पहुंचे जाते हैं। और एक कंटिन्यूअस पाथ, यानी कि कहीं से टूटा फूटा नहीं होता है, न्यूट्रिशन उसमें पूरा पूरा सप्लाई होता है।
दे आर कॉल्ड द वेसल्स, और इन्हें ही वेसल्स कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन प्लांट इन चैप्टर 11, यानी कि हम इसके बारे में आगे और डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 11 में।